Hi my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. In this video, I will tell you the use of may and might. This is the exercise of C which is on page number 10 for class 7th के लिए हमारा वीडियो है English and in this video I will tell you use of may and might कि may और might का use क्या होता है, कैसे होता है and meaning of may and might. क्लास 7 के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक है और ये जो एक्सरसाइज जो हमारी दी है सी है ग्रामर की पेज नंबर 10 पर। तो मे एंड माइट क्या होता है? मे का मतलब होता है सकना। जैसे हम लोग पूछते हैं कि मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर। तो मेनी टाइम हम लोग ये कॉमन सा एक सेंटेंस बोलते हैं। तो मे, इस मे का क्या मतलब है और क्या यूज़ है? मे का मतलब होता है मैं आना, अंदर मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ। इस सकने का मतलब क्या है? मैं। लेकिन इस आ सकने में हम लोग हमारी पावर या कैपेसिटी शो नहीं कर रहे हैं। मे इज़ यूज्ड फॉर गिविंग एंड टेकिंग परमिशन, यानी कि परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या मांग रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं सर से कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसमें क्या फील हुआ है कि हमने परमिशन मांगी है। अब मैं अगर परमिशन देते हैं सर आपको कि हाँ आप अंदर आ सकते हो, यू मे कम, तुम आ सकते हो, यू में कम। हम ऐसे बोलते हैं कि तुम जा सकते हो, यू में गो। इसमें हमने परमिशन दी है। तो हम लोग जानेंगे कि ये मे और माइट होता क्या है। मे और माइट, सबसे पहले तो मे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल वर्ब है, इसको मॉडल भी कहते हैं, जिसमें अगर हम कहें कि आज बारिश हो सकती है तो इसमें हमने क्या, बारिश हो सकती है। तो इट में रेन, तो इसमें तो मैंने किसी को कोई परमिशन ही नहीं दी है। बारिश हो सकती है, इसमें तो सिर्फ मैंने क्या लगाया है? अनुमान लगाया है। तो अगर हम कोई पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना शो कर रहे हैं कि शायद बारिश हो सकती है, तो शायद हमने लगा दिया, शायद वो आ सकती है, मे शी कम, वो आ सकती हैं। तो इस तरीके से जो हमने पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी के लिए, गिविंग परमिशन एंड टेकिंग परमिशन के लिए भी होता है, और विश के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से लिए फॉर टेकिंग एंड गिविंग परमिशन एंड फॉर एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, की पॉसिबिलिटी के लिए भी ही में फेल, वो फेल हो सकता है इफ ही डू नॉट हार्ड वर्क। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी है ना, संभावना है ना कि वो क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। तो हम लोग जानेंगे मे और माइट का यूज़। सबसे पहले यूज़ ऑफ मे। यूज़ ऑफ मे, बेटा आप जो मैं ये बोर्ड पर लिख रही हूँ इसे नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो मे का यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज्ड, कहाँ पर यूज़ होता है? मैंने बताया था पॉसिबिलिटी के लिए, टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम संभावना को व्यक्त कर रहे हैं तब भी हम लोग मे का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ही मे कम होम अर्ली, हो सकता है वो घर जल्दी आ जाए। तो ही मे कम, यानी कि वो घर जल्दी आ सकता है। ही मे कम होम, यानी कि वो घर जल्दी आ सकता है। इसमें हमने क्या शो किया है? पॉसिबिलिटी शो की है। सेकंड एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, किस चीज़ का देख सकते हैं? द बुक में बी यूज़फुल टू यू, कि ये जो बुक है ये हो सकता है तुम्हारे लिए यूज़फुल हो। द बुक में बी, द बुक में बी
यूजफुल टू यू। तो ये बुक हो सकता है तुम्हारे लिए क्या हो, यूजफुल हो। तो यहाँ पर हमने मे का यूज़ किया है पॉसिबिलिटी के लिए। सेकंड यूज़ हो सकता है इट इज़ यूज टू टेक एंड गिव परमिशन, यानी कि परमिशन देने और लेने दोनों में मे का यूज़ होता है। परमिशन देने और लेने में कैसे, जैसे कि मे आई कम इन सर, ये होता ही है ना। मे आई टैक, जैसे अगर हम पोलाइटली किसी से पूछ रहे हैं कि मैं आपका पेन ले सकती हूँ क्या, मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, इसमें हम लोग पोलाइट परमिशन ले रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने इससे परमिशन मांगी है, परमिशन मांगने के लिए भी मे का यूज़ होता है। अब हम परमिशन दे रहे हैं, कोई अगर हमारे पास में, हम उसको परमिशन दे रहे हैं कि आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, तो मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो यू में ज्वाइन मीटिंग, तो आप भी क्या कर सकते हो, मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड इसका यूज़ है, पहले तो पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए, श्योर नहीं है कि वो काम हो जाए, सिर्फ संभावना है, उसकी पॉसिबिलिटी है। ही मे कम होम अर्ली, तो वो घर जल्दी आ सकता है, इसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी है, इसमें सिर्फ संभावना ही दिखाई जा रही है कि वो आ सकता है। इट्स नॉट श्योर दैट ही विल कम श्योरली अर्ली एट होम, कि वो श्योरली ही वो घर पर जल्दी आएगा। अब आगे आता है टू एक्सप्रेस विश, अगर हम अपनी इच्छा शो करना चाह रहे हैं उसके लिए टू एक्सप्रेस अ विश, यानी कि हमारी जो विशें होती हैं उसके लिए। विश यू मे यू लीव लॉन्ग, जैसे हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, मे यू लीव लॉन्ग। सेकंड हम देख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरीके के ये 3 यूजेस हैं मे के। पॉसिबिलिटी यानी कि जहाँ बहुत कम संभावना हो या कम संभावना हो उसके लिए सिर्फ संभावना है कि भाई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और परमिशन देने और लेने के लिए भी, और हम लोग विश करने के लिए भी इसको मे का यूज़ कर सकते हैं। नाउ इसको आप लोगों को नोटबुक में नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करते हुए। वीडियो पॉज करना है, देन यू हैव टू नोट इट डाउन दिस इन योर नोटबुक, इन योर रीडर नोटबुक, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो आपके चैप्टर 2 के रीडर बुक से ही लिया गया है। नाउ आई एम इरेजिंग। अब माइट क्या है, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। माइट क्या है, इसका पास्ट फॉर्म है। जैसे कि हम कहते हैं कि कम का पास्ट फॉर्म क्या होगा, केम। आया या आता है और आया, तो इस तरीके से ही इसका पास्ट फॉर्म होता है माइट। अगर हम पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं पास्ट में, तब हम लोग माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो जिसका यूज़ ऑफ माइट, तो पहला यूज़ क्या होगा, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे इन डायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, माइट यूज्ड, माइट का जो यूज़ किया जाता है एज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे, यानी कि ये मे के पास्ट टेंस के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात जो होती है उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, वैसे तो जो माइट है वो मे का पास्ट फॉर्म ही है। लता सैड। अब हम लोग सैड का देख करके ये ये बेटा पास्ट टेंस है, तो आगे अगर मे का यूज़ होगा तो मे का यूज़ नहीं होगा, वो होगा माइट का यूज़।
that she might join us। लता ने कहा था कि हो सकता है वो हमें ज्वाइन कर ले, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी शो करी है ना उसने कि हो सकता है, श्योर नहीं है कि उसने वो लता ने कहा कि वो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। तो इस कर सकने में ज्वाइन अस फॉर डिनर, फॉर डिनर। अगर यहाँ पर सैड नहीं आता, यहाँ पर अगर से आता तो यहाँ पर हम लोग मे का यूज़ कर सकते थे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और मे का प्रेजेंट फॉर्म मे होता है और पास्ट टेंस के साथ में हम मे यूज़ नहीं करेंगे, मे का पास्ट फॉर्म माइट यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड। अब हम बताते हैं सेकंड यूज़ क्या होता है। पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है ना मे का कि ही मे कम अर्ली, लेकिन अगर बहुत ही कम संभावना हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी के लिए सिर्फ संभावना के लिए मे का यूज होता है, बट लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट इज यूज्ड, माइट इज यूज्ड फॉर लेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए मे का और बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि शी माइट गेट इन द रेन, शी माइट गेट इन द रेन, यानी कि हो सकता है वो बारिश में फंस गई हो। शी माइट गेट कॉट। यानी कि हो सकता है वो बारिश में फंस गई हो, लेकिन ये माइट क्या है, बहुत कम संभावना है कि श्योर ही श्योर नहीं है कि वो फंसी होगी, सिर्फ थोड़ी सी संभावना है इस चीज़ की। थर्ड, इसका जो यूज़ होता है इज यूज्ड इन पोलाइट मैनर। माइट इज यूज्ड फॉर पोलाइट मैनर। अगर हम प्रेजेंट फॉर्म में इसका यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इसका पोलाइट मैनर होगा, यानी कि बहुत ही अगर पोलाइट तरीके से हम बात कर रहे हैं तो माइट का यूज़ होगा। जैसे यू माइट हैव टोल्ड मी, यू माइट यानी कि तुम मुझे बता सकते थे, यू माइट हैव टोल्ड यानी कि तुम मुझे बता सकते थे, यू माइट हैव टोल्ड मी अबाउट, टोल्ड मी अबाउट द वाज। वाज का मतलब होता है जो गुलदस्ता। द वाज यू ब्रॉक लास्ट नाइट, द वाज यू ब्रॉक लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। तो इस तरीके से कि लास्ट नाइट को जो तुमने गुलदस्ता तोड़ा था उसके बारे में तुम मुझे बता तो सकते थे। हम ऐसे कहते हैं ना, यार तुम मुझे प्लीज़ बता तो सकते थे, तो इसको क्या कहते हैं, यू माइट हैव टोल्ड मी अबाउट द वाज यू ब्रॉक लास्ट नाइट, कि जो तुमने लास्ट नाइट तोड़ा उसके बारे में तुम मुझे बता सकते थे। अब आता है यू माइट पे लिटिल मोर अटेंशन टू योर वर्क। अब मैं पोलाइट मैनर से बात कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हें अपने वर्क पर थोड़ा तो अटेंशन देना चाहिए। तो यू में मैंने यहाँ पर बात की, माइट का यूज़ किया है। अगर मैं मे का यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसको परमिशन दे रही हूँ कि तुम माइट का यूज़ कर रही हो बहुत पोलाइट मैनर से, तो यू माइट पे अटेंशन। मैंने यहाँ पर पोलाइट मैनर से बात की है, माइट का यूज़ करते हैं। यू माइट पे अटेंशन यानी कि तुम्हें अटेंशन देना चाहिए या तुम दे सकते हो अटेंशन, लिटिल अटेंशन एट योर वर्क, यानी कि थोड़ा और लिटिल अटेंशन तुम्हें देना है या तुम दे सकते हो। तो यू माइट पे अटेंशन लिटिल मोर एट योर वर्क। तो इस तरीके से हमने मे और माइट का यूज़ कर लिया है। अब जो एक्सरसाइज है C4 एक्सरसाइज वो आपको करनी है और उसका आपको PDF मिल जाएगा। ओके, तो होमवर्क क्या है आपका, डू एक्सरसाइज C4 इन योर नोटबुक। होमवर्क इज डू एक्सरसाइज C4, ठीक है, इन योर नोटबुक।
पेज नंबर किस पर है ये? पेज नंबर है 12, पेज नंबर 12 from English Reader book. Till then, bye bye, stay home and stay safe. In our next video we will start a new chapter. Okay.